नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं प्रियंका कुमारी आप सभी का अपना परिवार प्रिया एजुकेशनल हब में स्वागत करती हूँ। आज मैं सोन माटी की 9वीं कहानी भीतर बाहर का लाइन बाय लाइन डिस्कशन करने वाली हूँ। सोन माटी की सभी कहानियाँ हमारे चैनल में उपलब्ध है, आप चाहे जाकर देख सकते हैं। भीतर बाहर कहानी के लेखक है प्रोफेसर विनोद कुमार और इस कहानी की मुख्य पात्र है शेरजुआ, जो कि मात्र 26 वर्ष का बालक है और इस कहानी में फुटबॉल टीम के कैप्टन भी है और इसके पिता इबादत खां हैं, जो कि बहुत ही नेक दिल इंसान हैं। किसी को भी मदद की ज़रूरत पड़ती है तो ये मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और उसी प्रकार उनका पुत्र जो शेरजुआ है वो भी बहुत नेक दिल इंसान है। किसी को भी मदद की ज़रूरत पड़ती है तो ये हमेशा तैयार रहता है। दोनों पिता और बेटा एक जैसा है। और इस कहानी में जो लेखक है प्रोफेसर विनोद कुमार इस कहानी के पात्र हैं और इस कहानी की एक अंतिम पात्र है रोहित, जो कि फुटबॉल टीम का एक प्लेयर होता है। तो इस कहानी के टोटल 4 पात्र हो गए। पहला शेरजुआ, दूसरा इबादत खां, तीसरा खुद लेखक प्रोफेसर विनोद कुमार और चौथा रोहित। अब इस कहानी को हम खोटा में लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। भादो मास एक दिन भूजा खाए के बेरा हेलक, हमार गाँव से सटल एक दोसर ले गोहार उठल, दौड़िया हो कुइया डूबले हो। भादो मास का दिन था, सब जलपान खाने का समय था। मेरे गांव के जस्ट बगल का गांव में एक आवाज़ उठा, दौड़ो हो कुइया डूबा हो। मतलब कोई कुइया डूबा है तो वही पूरा आवाज़ उठा है पूरा गांव में कि दौड़ो जहाँ कुआं डूबा है वहाँ पे जाने के लिए। गुहार लागे देरी की चारों धर से आदमी दौड़ा दौड़ी कर उन्हें मोड़ लो जेंदे गुहार लागल है। मतलब गुहार लगने से जहाँ देरी सब आदमी वहीं मुड़ा जहाँ से वो आवाज़ उठा था कि कहाँ कि मतलब जहाँ पे जो कुआं में डूबा था तो वहाँ पे सब जाके जमा हुआ। हमो कूदा कूदी कर हुए पहुँच लो जहाँ ये घटना घट चुकल है। हम भी जो लेखक है यानी प्रोफेसर विनोद कुमार है वो भी वहीं पहुँचा जहाँ पे ये घटना हुआ था। 4-5 मर्दाना झगड़ से कुआं डूबल आदमी निकालो लगला। 4-5 गो आदमी जो है झगड़ से कुआं में जो डूबा हुआ आदमी को निकालने लगा। झगड़ आप जानते होंगे तो इस प्रकार का झगड़ होता है, चारों तरफ कांटा टाइप का रहता है ताकि कुछ भी चीज़ कुआं में फंसा गिरा हो तो ये जो कांटा में फंस जाए और उसको रस्सी के सहारे निकाल लिया जाए। तो 4-5 को जो आदमी है मर्दाना मतलब जेंट्स, वो झगड़ के सहारे कुआं में डूबा हुआ आदमी को निकालने लगा। आदमी भीड़ उमड़ उठल, मतलब आदमी का भीड़ पूरा जमा हो गया। सब निकाला हो जल्दी करा हो कहे लागला। तब तक 2 जन एक बूढ़ी पकड़ धैर संभाले हल थी। मतलब ये सब जब बोल रहा है आदमी उसको निकालो जल्दी निकालो, तब तक दो आदमी एक बूढ़ी को पकड़ के उसको संभाल रहा था। बूढ़िया छाती पीट कांदे हेले, ए रे बेटवा शेरजुआ कैसे भागी गेली रे। मतलब उसकी माँ होगी, वो बोल रही थी कि कैसे तुम भाग गया वहाँ पे कुआं में कैसे डूब गया। शेरजुआ नाम सुन ले गोटे आदमी का आँखी लोड़ बोहे लागल। शेरजुआ का नाम सुन के पूरे जितने भी वहाँ पे जमा थे सबका लोड़ छूने लगा, सबका आंसू भर गया आँख में। फिर क्या हुआ कि अब ये आप लोगों को पता चल गया जो कुआं में डूबा है वो कौन है, शेरजुआ है जो इस कहानी का मुख्य पात्र है। फिर क्या हुआ कि शेरजुआ 26 बछर के जवान पठान छुआ रहे। शेरजुआ जो है मात्र 26 वर्ष का मतलब जवान था। पठान मतलब क्या होता है, मुसलमान का ही है, मुसलमान जात का ही है। तो शेरजुआ जो है 26 साल का एक जवान पठान था, मुसलमान घर का छुआ था। ओकर बाप इबादत खां गांव भर में बहुत लौगीर आदमी रहे। जो उसके पिता थे जो हम बताए थे इबादत खां हैं, वो गांव भर में बहुत ही लौगीर, सब उनको बहुत प्यार करते थे। नेक नियत कर साफ इबादत खां सादा जिंदगी जिए हिमायती हेलक। नेक नियत था, सादा जिंदगी जीते थे। गाँव में कोनो आदमी दुख विपत घरे बहुत मदद करे हेलक। जो गांव में किसी भी आदमी को दुख पड़ता था, विपत्ति आता था, तब उनको बहुत मदद करते थे। अपन हुब और मेहनत से एक टैक्सियों कीन ले रहे, अपना मेहनत से अपना लगन से एक टैक्सी भी खरीद लिए थे। रात बिरात कोनो तेज नरम बीमार भेले कोनो आदमी ओकर ठिन जाए के कहतल तो तुरते गाड़ी से चले के लिए तैयार हो जाए हेले। क्या होता था कि रात बिरात में अगर रात उत में जब भी कोई आदमी आके उनके सामने बोलता था कोई कि बीमार है मेरा घर का कोई आदमी, तो वो अपना सारा कुछ छोड़ छाड़ के गाड़ी अपना निकाल के मदद के लिए तैयार होता था।
केकर मुंह से ओकर मदद करिक नाव नाय निकलते हेते। किले ने ऊ कोनो जात बिरादरी आदमी होवत, मतलब कौन सा ऐसा आदमी होगा जो मदद के लिए उसके लिए नाम नहीं निकला होगा, चाहे वो कोई भी जात का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी जात का हो। फिर क्या होता है, वो सबका मदद करता था। फिर क्या हुआ कि सोवेक बराबर नजरे मदद करे ओकर सोबले बोन गुण रहे। तो मतलब सबको बराबर नजर जाए, भी कोई भी जात का हो, सबको एक बराबर मदद करता था, ना कि वो मुसलमान है तो मुसलमान को ही मदद करेगा, वो सब धर्म को मदद करता था। तो वो सबसे बड़ा उसका गुण था। शेरजुआ ओकर छोट बेटा हेलक, जो शेरजुआ है उसका सबसे छोटा बेटा था। जैसन बाप वैसने बेटा, जिस प्रकार से उसका पिता था उसी प्रकार से उसका बेटा भी निकला। वो भी बहुत नेक दिल इंसान था। कहलो गेल है बासे बखोर बसायर फुट है। कहा गया है कि मतलब बात से कंपेयर किया गया है कि जैसा मतलब बास में ही बसायर फूटता है, मतलब जिस प्रकार से पिता होता है उसी प्रकार से पुत्र निकलता है। अगर पिता अच्छा है तो पुत्र भी अच्छा निकलेगा, और पिता अगर खराब है तो पुत्र भी उसी प्रकार निकलेगा। शेरजुआ अपन बाप माई के दुलार पावे हेलक, गोटे गाँव लोग ओकर व्यवहारिक चलते लव दुलार दे हलथी। मतलब वो तो अपने माता पिता से तो दुलार पाता ही था, उसके साथ ही पूरा गांव का आदमी उसे प्यार करता था क्योंकि उसका व्यवहार अच्छा था। फिर क्या हुआ, सब धर्म के माने वाला, बड़ छोट के लिहाज करे वाला मिलनसार शेरजुआ गोटे पंचायत भर में प्रत्यय बनल रहे। मतलब वो सब धर्म को मानता था, बड़ा छोटा का लिहाज देता था, पूरा टोटल गांव में पूरा मतलब अच्छा इंसान था। फुटबॉल के एक नंबर के खिलाड़ी रहे, जो फुटबॉल का बहुत अच्छा खिलाड़ी था, वो एक नंबर खिलाड़ी था। टीम भावना से खेले ओकर खूब, संगठन बनवे संगति, विपैत पड़ल आदमी की मदद दे के नियत सब ओकर गुण। मतलब उसको खेलता कैसे था, वो टीम भावना था, टीम बनाता था, और संगठन एकजुट रखता था, और विपत्ति में मदद करता था, वो उसका सबसे बड़ा गुण था। आज ऐसा कम प्रत्यय मिले हैं जे आदमी जाति बंधन से ऊपर उठ के गोटे समाज खातिर अपन के खपाए दे है। आज ऐसा इंसान बहुत कम है जो जाति बंधन से उठकर समाज के लिए अपना ज़िंदगी खपा देता है, लगा देता है अपना ज़िंदगी। आदमी तो मोर जा है, मुद्दा ओकर गुण रह जाए है। मतलब आदमी तो मर जाता है लेकिन उसका गुण रह जाता है। यानी जो शेरजुआ है वो कुआं में मर गया है, तो वो तो मर गया लेकिन उसका गुण हमेशा रहेगा। एक घटना याद है, जखन हमहो शेरजुआ संगे फुटबॉल मैच खेले अमृत नगर गेल रहो। ये जगह याद रखिएगा, अमृत नगर हजारीबाग में ही है। तो जो लेखक है यानी जो विनोद कुमार हैं, वो जो शेरजुआ के फुटबॉल टीम में ही एक प्लेयर हैं। तो वो याद करते हैं, प्रोफेसर विनोद कुमार याद करते हैं कि हम भी एक टाइम में शेरजुआ के साथ फुटबॉल खेलने के लिए अमृत नगर गए थे। शेरजुआ हमने टीम के कप्तानों हेलक, शेरजुआ जो थे हम लोग के टीम का कप्तान था। मैदान में जैसे ही खेलक ले उतरलो कि हजारीबागे गाड़ी से 2 गो बोर छौवा उतरला, और हमने नजीके आए के कहलथिन कि टॉन में दंगा हो गया है, सेला अपन टीम से हमिन कह। मतलब फिर क्या हुआ कि जो जैसे वो खेलने स्टार्ट किया तभी क्या हुआ कि हजारीबाग से गाड़ी से 2 गो बड़ा छौवा मतलब 2 ठो लड़का निकला और बोला कि क्या हुआ, दंगा हो गया है, इसलिए सेले अपन टीम से हमिन कहले आयल हियो कि आज ये खेला ना है थे, इसलिए हम बोल रहे हैं। मतलब जो 2 गो छौवा है वो बोल रहा है कि बोलने के लिए आया है कि आज ये खेला नहीं होगा। 144 लागू कर देल हो। 144 जो धारा होता है उसको लागू कर दिया गया है, जो कर्फ्यू में जो 140 धारा होता है उसे लागू कर दिया गया है। फिर क्या हुआ, इतना सुनना कि हमारी टीम में कप्तान कहीं उठल। इतना सुन के जो हमारी टीम के कप्तान शेरजुआ थे वो कहें आज बिन खेलल हमें नहीं जेबो, आज हम बिना खेले हम लोग नहीं जाएंगे। सेला आधा घंटा अंदर तोहनी पहुंच जा, इसलिए आधा घंटा के अंदर तुम लोग भी आ जाओ। आखिर दोसर टीम के आके आवे पालन और खेल शुरू हो गए। और जो वो बोले शेरजुआ और कि हम खेलेंगे ही, तब वो दूसरा टीम को आना पड़ा और खेल को स्टार्ट करना पड़ा। खेल शुरू होवे कुछ एक देरी के बाद अपन टीम एक खिलाड़ी रोहित बॉल छीने के चलते गिर गेलक और ओकर हाथ टूट गेलक। फिर क्या हुआ, जब खेल शुरू हुआ ही तो उसका कुछ ही देर के बाद जो टीम का मतलब जो कौन सा टीम का जो टीम में शेरजुआ कैप्टन था
जो टीम में शेरजवा कैप्टन था उसी टीम में विनोद जो है, प्रोफेसर विनोद जो लेखक है इस कहानी के, वो भी प्लेयर थे। और एक अलग है जो रोहित कुमार, वो भी उसी टीम के प्लेयर है। तो इस कहानी में 3 ठोक का नाम याद रखिए, शेरजवा, प्रोफेसर विनोद जो कि इस कहानी के लेखक है, और तीसरा रोहित, वो तीनों एक ही टीम के प्लेयर हैं। तो क्या हुआ कि बॉल को छीनते समय वो गिर गया, उसका हाथ टूट गया। पीठियों में ढेर छोचराई गिर रहे, उसका पीठ में भी मतलब चोट लग गया। सब खिलाड़ी दौड़ने लगा। तो फिर क्या हुआ, कोई कहे जे घर लेके चले चाहिए तो कोई कहीं अस्पताल, कोई कहता है कि घर लेके चलते हैं, कोई कहता है कि अस्पताल लेके चलते हैं। मुद्दा कोई साहस ना करे हल जे ओकरा अस्पताल उठाए ले जाए। मतलब कोई किसी के पास ऐसा साहस नहीं था कि कोई उसको अस्पताल ले जाए, क्योंकि उस समय कर्फ्यू लगा हुआ था। फिर क्या हुआ, किले की टौने माहौल गर्म हेले और 144 लागू था। मतलब क्या था कि टाउन में जो माहौल था बहुत गर्म था और 144 धारा लागू था। शेरजवा ताता ताही रिक्शा लाने ले दौड़ल और भारे रिक्शा लाइन के रोहित लादलक और संगे चले ले तैयार भे गलक। मतलब क्या हुआ, जो शेरजवा इतना नहीं सोचा, वो जल्दी से रिक्शा लाया, भाड़ा रिक्शा लाया और रोहित को उसमें डाला, मतलब उसमें उसको लादा और फिर उसको साथ में ले गया। ना ही कोनो डर ना ही कोनो परवाह, उसको ना कोई डर था ना ही कोई परवाह था। आप जान रहे शेरजवा जो है वो मुसलमान है और रोहित जो है वो हिंदू है, तभी वो बिना जाति धर्म से उठ के मदद कर रहा है। तो फिर क्या हुआ, शहरे पहुँचे मातर देख ले जे सड़की आदमी एक ना सड़क सुनसान। जब शहर पहुँचा तो उसको देखा कि पूरा का पूरा सड़क पूरा सुनसान है। सदर अस्पताल देने चले के लिए कहता तो रिक्शा वाला बस स्टैंड से आगू जाए ले तैयार नहीं भेल। जब वो जो शेरजवा है वो बोला सदर अस्पताल लेके जाने के लिए, लेकिन जो रिक्शा वाला है वो बस स्टैंड से आगे नहीं जाने खोजा। अब की करे, अब वो क्या करेगा। बेचारा शेरजवा अपन कंधे का सहारा दे के रोहित के अस्पताल पहुँचालू। मतलब क्या हुआ, बेचारा अब तो रिक्शा वाला जाने को तैयार नहीं है, तो वो खुद से उसको कंधा में उठाया और रोहित को अस्पताल पहुँचाया, सदर अस्पताल। दवाई पानी दिया और पट्टी बंधाई, बस स्टेशन देने घुरल तो देख लूँ 2-4 गो पुलिस जवान छोड़े और कोई ना। मतलब जब उसको पट्टी उट्टी करा दिया तो फिर वो फिर से घूमा तो क्या देखा कि 2-4 तो पुलिस है और कोई नहीं है। पुलिस के सिपाहीन भेटलथिन तो कहलथिन, अबे तुम लोग इधर कहाँ भटक रहे हो, अभी तुम लोग मतलब डांटा उसको कि अभी तो धारा 44 लगा हुआ है 144, तो इधर उधर क्यों भटक रहे हो, पता नहीं है 144 लागू है, मतलब पता नहीं है कि 144 धारा लागू है, जानते नहीं हो हिंदू मुस्लिम भागो जल्दी। तो जो पुलिस जो है वो उस लोग को डांटा कि अभी धारा 144 लगा हुआ है, तुम लोग इधर कहाँ भटक रहे हो। फिर क्या हुआ, शेरजवा बड़ा नरम होके कहलक, देखिए मुझे जाने की परवाह नहीं है, दोस्त की मुसीबत में दोस्त काम आए वही दोस्ती है। तो फिर वो पुलिस को जवाब देता है कि मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, दोस्त को अगर मदद कर दे वही सच्चा दोस्त होता है। इतना कही के वो बस स्टैंड देने चल देलक। इतना कहकर वो बस स्टैंड की तरफ मुड़ गया। दुयो सांझ बेरा गाड़ी पकड़ अपन गांव घुरला। अब सब दवा पानी करा के शाम हो गया और अपना गांव घूमा। से रात शेरजवा की नींद ना भेले और उस रात में शेरजवा को नींद नहीं आया। वो सोचते सोचते बिहान कर देल रहे कि आदमी एक दूसरे के खून के प्यासल कीले है चाहत। मतलब वो सोच रहा है, सोचते सोचते उसका सुबह हो गया कि आदमी एक दूसरे का खून का प्यासा किस लिए हो जाता है। मति खराब है जाहे और दोसर के जान लिए पर तुलर जाहे, मतलब उन लोग का मति खराब हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है कि दूसरा का जान लेने के पीछे पड़ जाता है। सांप्रदायिक जहर फैलवे हत और सांप्रदायिक जो जहर है वो फैलाता है। बिहाने जखन हम शेरजवा के मिलक ले ओकर घर पहुँचलो तो वो अपन कोठरियों बेसल रहे। जब लेखक विनोद कुमार सुबह सुबह शेरजू से मिलने के लिए वो पहुंचा शेरजू के घर तो देखा कि जो शेरजू है वो अपना कोठरी में बैठा हुआ है। फिर क्या हुआ कि देखते डाकल आओ बेस, मतलब देख के वो बोला कि आओ बैठो। किसको बोला, लेखक प्रोफेसर विनोद कुमार को। कल तो उन्हें सब चल देला। फिर वो जो शेरजुआ है वो प्रोफेसर विनोद कुमार को बोलते हैं, कल तुम लोग सबको चले गए, हम असगरे रोहित के दवाई दारू कराए घर सांझ ले घुल्लो, हम अकेले रोहित को दवा करवा के शाम को घर लौटे। टोन के हालत ठीक ना कखन की हो जेतो सेकर
कोनो ठेकान नहीं। टाउन का हालत, जो हजारीबाग टाउन का हालत बहुत ख़राब है। कखन क्या हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा वो पता नहीं है। हम तो एकरे विषय में सोचते सोचते बिहान कर दे लो। हम यही सोचते सोचते सुबह कर दिए। बिहान मतलब सुबह होता है। शहर से अच्छा तो हमने गांव है। फिर वो शहर और गांव को कंपेयर करने लगता है कि शहर में कितना सांप्रदायिक जहर है और यहाँ पे कितना अच्छा है। आज तक गांव कोनो तफरका नाई भेल हो। आज तक गांव में इस टाइप का माहौल नहीं हुआ है जिस टाइप का शहर में हुआ है। फिर क्या होता है, सब चाहे हिंदू हो बा मुस्लिम हो या औरो मुद्दा सब मिलजुल के ऐसने रहे हैं जैसे सब एक परिवार के आदमी। बोल रहा है गांव में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या और भी कोई जाति का हो, सब कोई ऐसे मिलजुल के रहता है जैसे कि अपना ही परिवार का इंसान हो। फिर क्या होता है, देखा ने हमार माई तोर घर जाए के तोर माई के संग बेसो है, लेन देन चले है, खानो पीनो हवे है। बोल रहा है कि देखो ना, कौन बोल रहा है, शेरजुआ बोल रहा है कि जो मेरी माँ है तुम्हारे घर जाके बैठती है, लेन देन करती है, खाना पीना भी खाती है। कहाँ ही कोनो फर्का फर्की है क्या, ये गांव में कुछ फर्का फर्की कुछ अलग है। तोर बाप तो हमार बड़ा लौक देव है। जो प्रोफेसर विनोद कुमार के पिताजी है शेरजुआ को बहुत प्यार करते हैं। हमार बाप कहलो है जे तोर बाप संग ओकर सहिया लगल रहे। मेरे पिताजी कहे भी थे, मतलब जो इबादत खां कहे भी थे कि प्रोफेसर विनोद कुमार के पिता उसके सहिया लगल है। सहिया मतलब होता है ना कि गाँव में सहिया लगाते हैं। सेले तोर बाप हमार सहिया बाप और हमार बाप तोर सहिया बाप, इसीलिए तुम्हारे जो पिता है वो मेरे सहिया बाप है और मेरे पिता है वो तुम्हारे सहिया बाप है। से है नियर हमार माए तोर माए और तोर माए हमार माए, उसी प्रकार से तुम्हारी माँ मेरी माँ और मेरी माँ तुम्हारी माँ। अखनो तक तोर घर ईद मुहर्रम घड़ी नलीदा जाहो, मतलब अभी तक तुम्हारे घर मेरे घर से ईद मुहर्रम में ये जो नलीदा खाने वाला वो प्रसाद वगैरह होता होगा वो जाता है। और फगुआ दशहरा घड़ी तोर घर से पुआ पकवान आवे है। और जो फगुआ दशहरा होता है उस समय जो प्रोफेसर विनोद कुमार के घर से पुआ पकवान शेरजुआ घर में आता है। यदि शहर के लोग ई नियर चलता तो ई धरती सड़क उतर जाता, मतलब अगर शहर का आदमी भी इस तरह चलता तो बहुत अच्छा होता। फिर क्या बोलता है, आदमी हैवेक सौंप से गुण है। आदमी के से प्यार आदमियत की भावना यह सब ले बौद्ध धर्म है। बोल रहा है कि आदमी होना ही सबसे बड़ा गुण है। आदमी से प्यार करना, आदमी का भावना होना सबसे बड़ा धर्म है। इतना कही ओकर आँख छल छलाए गेले। इतना कहकर ही शेरजुआ का आँख में आंसू आ गया। हमठिन ओकर नावे दुर्गा पूजा काउंटर फाइल रहले, मतलब जो प्रोफेसर विनोद कुमार के पास जो दुर्गा पूजा का काउंटर फाइल था, किसका वाला, शेरजुआ का। से देकर कहले, वो देकर कहा, ए सरजू भाई तो बेसी ले बेसी चंदा जुगाड़ अपन गांव से करिया। जो प्रोफेसर विनोद कुमार के पास दुर्गा पूजा का काउंटर फाइल था तो वो उसको किसको दिया, शेरजू को दिया और बोला कि अपना गांव से ज़्यादा से ज़्यादा चंदा जुगाड़ कीजिए। इस साल गाँव एक नवयुवक संघ देने दुर्गा पूजा घड़ी नाटक खेले तय भेल हो। और बोले इस साल में जो गांव का नवयुवक संघ में क्या नाटक खेलने का तय हुआ है। तो देखिए कि जो शेरजू है मुसलमान है तभी वो उस गांव से चंदा का जुगाड़ करेगा। फिर क्या होता है, हमारे कॉलेज जाके बेरा भय गल रहे और मेरा कॉलेज जाने का समय हो चुका था। सेल हम ओकर से विदा लेके चारे घर चल दिलो और इसलिए हम उससे विदा लेके घर चले गए कि जाने कि कल की हते और क्या जानते थे कि कल क्या होगा। ठीक दशहरक नजीकी भेल रहे ताल 10 दिन पहले ही शेरजुआ भूजा कर कुइया नहाए ले गेल। मतलब बोल रहा है कि क्या पता था, वो तो दुर्गा पूजा का तो चंदा करने बोला था, लेकिन प्रोफेसर विनोद कुमार या किसी को भी क्या पता था कि ऐसा सिचुएशन आ जाएगा। और दशहरा अभी तक आया नहीं है और क्या बोलते हैं 10 दिन बचा भी है और इस तरह हो गया। और शेरजुआ जो है कुइया नहाने के लिए गया था, गोड़ फिसला से सीधे कुइया ले डूब गेलक और गोड़ मतलब क्या होता है, पैर फिसलने से वो सीधा कुइया में चल गया। और जे दशा भेलक से सामने और जो दशा हुआ यानी कि जो शेरजुआ का मृत्यु हुआ वो सामने है। और इस प्रकार से कहानी समाप्त हो जाता है। आपको यह कहानी कैसा लगा, और इस प्रकार के सोन माटी की सभी कहानियाँ हमारे चैनल में उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।